अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, केबीएन न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की रहनुमाई में जीएचएमसी के शोबे एंटोमोलॉजी के इश्तिराक से मलेरिया और डेंगू से मुतल्लिक आगाही प्रोग्राम कामयाबी के साथ मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम का मकसद कम्युनिटी को मच्छरों से पैदा होने वाली बीमारियों, खासतौर पर मलेरिया और डेंगू से बचाव और कंट्रोल के बारे में आगाही देना था, जो कि मानसून के मौसम में सेहत के लिए संगीन खतरात लाहक हैं। निजामाबाद के ओहदेदारों ने बताया कि प्रजावानी प्रोग्राम के लिए 143 से शिकायत मौसूल हुई है। निजामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों के शिकायत कुरिंदगान ने कलेक्टर विनय कृष्णा रेड्डी, एडिशनल कलेक्टर्स और DRDO सियागोड को अपनी शिकायत पेश की। कलेक्टर ने हुक्म दिया कि प्रजावानी को तरजीह देते हुए शिकायत को तेजी से हल किया जाए। आदि श्रीनिवास गवर्नमेंट विप ने कहा कि हरीश राव PC घोष कमीशन की रिपोर्ट पर कंधे उचका रहे हैं। जुडिशियल कमीशन की रिपोर्ट हरीश राव को पहले जानना चाहिए था। उन्होंने कहा कि CM रेवंत रेड्डी नहीं, उत्तम कुमार रेड्डी की रिपोर्ट। PC घोष सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज हैं, एक बेऐब आदमी है। इस पर तनकीद करना आसमान पर थूकने के मुतरादिफ। PC घोष कमीशन ने एक तरफा रिपोर्ट नहीं दी। इसने KCR और हरीश राव समेत कई लोगों के दलाइल सुने। हरीश राव इस मामले को भूल रहे और तनकीद कर रहे। उन्होंने कहा कि हरीश राव और BRS पार्टी को निजाम पर भरोसा नहीं। हरीश राव को जुडिशियल कमीशन का कोई एहतराम नहीं है। NDSA से कोई फर्क नहीं पड़ता। CWC का कोई शुमार नहीं होता। हरीश राव तेलंगाना भवन में आवाज उठाने की जरूरत नहीं है। మీకు జ్యుడిషియల్ కమిషన్ అంటే లెక్కలేదు, NDSA అంటే గౌరవం లేదు. అసలు మీకు వ్యవస్థలపైనే నమ్మకం లేనటువంటి సందర్భంలో 16 మాసాలు मल्लापुर में न्यू राशन कार्ड की तकसीम के दौरान BRS और कांग्रेस पार्टी के लीडर्स के दरमियान झगड़ा हो गया। इस अफरा तफरी के दौरान इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट मीडिया और वेब मीडिया के जर्नलिस्टों को पुलिस ने दखल अंदाजी करते हुए रोकने की कोशिश की। इस पुलिस रवैये के खिलाफ तमाम जर्नलिस्ट ने धरना दिया। इस बीच महेश्वरम हलके के MLA सबिता इंदिरा रेड्डी ने साइट पर आकर जर्नलिस्ट से मुलाकात की और उनकी बात सुनी। अवामी फायदे के प्रोग्राम में सियासी तनाज़ात और मीडिया के साथ पुलिस का रवैया सवालात को जन्म दे रहा। एक मासूम लड़की के साथ जिनसी ज्यादती करने वाले अंग्रेजी के उस्ताद विनय के खिलाफ निर्भया एक्ट और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके सख्त सजा दी जाए और सेंट एंथोनी की पहचान मनसूख की जाए। CPI पार्टी के ज़िर एहतमाम DEO ऑफिस के सामने सेंट एंथोनी शांति नगर की इंतजामिया का पुतला जलाया गया। इस मौके पर CPI पार्टी संगारेड्डी जिले असिस्टेंट सेक्रेटरी MA रहमान और बाबू जगजीवन राम जिले सेक्रेटरी वेणुगोपाल ने मुश्तरका तौर पर कहा कि 6वीं जमात की एक मासूम तालिबा के साथ जिनसी ज्यादती करने वाले इंग्लिश टीचर विनय के खिलाफ निर्भया एक्ट और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। माजी में भी इसी तालीमी इदारे में फिजिकल एजुकेशन के उस्ताद ने ऐसा जुर्म किया था, लेकिन तालीमी इदारे की इंतजामिया की जानिब से मुनासिब एहतियात न बरतने की वजह से ऐसे वाक़यात बार बार हो रहे। इलांटी चर्यలు తీసుకోకుండా ఇలాంటి చర్యలు ఆ స్కూల్లో రెగ్యులర్ గా పునరావృతం జరుగుతూ ఉన్నాయి. ఆ యజమాన్యం చర్యలు తీసుకోకపోవడం వల్లనే ఇలాంటి సంఘటనలు జరుగుతున్నాయని చెప్పేసి మేము భావిస్తా ఉన్నాము. ఇలాంటప్పుడు స్పందించాల్సినటువంటి విద్యాశాఖ అధికారులు స్పందించకపోవడంతోనే ఇలాంటి సంఘటనలు చోటు చేసుకుంటా
अडांकी दयाकर एमएलसी ने कहा है कि कालेश्वरम पर हरीश राव और बीआरएस लीडरों के बयानात देखकर मुझे हंसी आ रही। अच्छा होगा अगर बीआरएस एक सर्टिफिकेट लाए कि कालेश्वरम गिर जाएगा। हरीश राव ऐसी बात कर रहे जैसे तमाम तंजीमों ने उसे बनाने की इजाजत दे दी ताकि ये गिर जाए। मेडीगड्ढा क्यों गिरा, इसका कोई जवाब नहीं। उन्होंने कहा कि तुम जल्दी में क्यों हो, असेंबली में कालेश्वरम के बारे में हर बात का जवाब दें। केसीआर और हरीश राव झूठ बोल रहे क्योंकि उन्हें इस बात की फिक्र है कि वो आवाम के सामने कसूरवार पाए जाएंगे। अगर आप गलती नहीं करते हैं तो आप असेंबली में माइक नहीं काट सकेंगे। अगर आप गलती करेंगे और दबाव डालेंगे तो कोई खामोश नहीं रहेगा। असेंबली में फैसला करते हैं। ఇప్పుడు కూలకపోతే దాని మీద చర్చ ఇంత రాకపో అవినీతి తర్వాత భూసేకరణలో జరిగిన అంశాలు లేకపోతే ప్రాజెక్టు వాల్యూమ్ను పెంచడము ప్రాజెక్టు డిజైన్ను మార్చడం ఇవన్నీ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से हिंदुस्तान पर रूसी तेल की खरीदारी के सबब टैरिफ बढ़ाने की धमकी के बाद मुल्क की सियासत में नई गर्मा गर्म बहस देखने को मिली है। अपोजिशन जमात कांग्रेस ने इस मामले पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी और उनकी अमेरिका से मुतल्लिक खारिजा पॉलिसी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा और रुकन राज्यसभा जयराम रमेश ने इस बयान पर सख्त तनकीद करते हुए कहा है कि वजीर आजम मोदी कई बरसों से ट्रंप के साथ खास दोस्ती का दावा करते आए हैं, लेकिन अब वही दोस्ती हिंदुस्तान के लिए नुकसानदार साबित हो रही। जयराम रमेश ने कहा है कि वजीर आजम हमेशा कहते रहे कि उनकी और ट्रंप की एक खास यारी है, लेकिन अब वही ट्रंप हिंदुस्तान को इख्तिसादी धमकियां दे रहे। ये दोस्ती हमारे लिए बहुत महंगी साबित हुई। उन्होंने तंज़िया अंदाज में मशहूर फिल्मी गाने का हवाला देते हुए कहा, एक पुराना गाना है, दोस्त दोस्त ना रहा। मुझे यकीन है वजीर आजम को ये जरूर याद होगा, दोस्त दोस्त ना रहा, ट्रंप यार हमें तेरा एतबार ना रहा। है ना। और उसका नतीजा देखिए, धमकियां दी जा रही हैं, 25% से ऊपर टैरिफ लगाया जा रहा है। हमें धमकी दी जा रही है कि रूस से आप तेल मत खरीदिए। ये दोस्ती बहुत कीमती निकली ना। प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए। इतने साल से आप दावा कर रहे हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप के साथ आपका एक विशेष रिश्ता है, गले लगा रहे हैं, फोटो खिंचा रहे हैं, बात हो रही है। तो पहले तो मध्यस्थता की बात हुई, मैंने युद्ध विराम कराया। 32 या 33 बार राष्ट्रपति ट्रंप ने। टीएमसी के अरकान पार्लियामेंट महुआ मित्रा और कल्याण बनर्जी के दरमियान तनाज़ा थमने का नाम नहीं ले रहा। महुआ के कल्याण बनर्जी को सुअर कहने के बाद कल्याण बनर्जी गुस्से में है। उन्होंने अपने साथी पर जवाबी हमला किया और इसके अल्फाज को गैर इंसानी करार दिया। महुआ पर कल्याण बनर्जी ने एक लंबी पोस्ट शेयर की। कल्याण बनर्जी ने कहा, मैंने हाल ही में महुआ मित्रा की तरफ से अवामी पॉडकास्ट में किए गए जाती तबसरों का नोटिस लिया है। उनके अल्फाज का इंतखाब, जिसमें एक साथी रुकन पार्लियामेंट का सुअर से मुआवजा करने जैसी गैर इंसानी जुबान का इस्तेमाल शामिल है, न सिर्फ बदकिस्मती है बल्कि मुहज़्ज़िब गुफ्तगू के बुनियादी उसूलों को भी नजरअंदाज करती है। दर हकीकत कृष्णनगर की रुकन पार्लियामेंट महुआ मित्रा ने कल्याण बनर्जी के पनाकी मिश्रा के साथ अपनी शादी पर तबसरा करते हुए रद्दमल जाहिर करते हुए कहा, आप सुअर से कुश्ती नहीं लड़ते क्योंकि सुअर उसे पसंद करता है और आप गंदे हो जाते हैं। हिंदुस्तान में गहरे बदतमीजी जिनसी तौर पर मायूस बदउनवान मर्द हैं और उनकी पार्लियामेंट में तमाम पार्टियों में नुमाइंदगी है। कांग्रेस ने कहा कि चीन सरहद पर दरअंदाजी कर रहा और हुकूमत पार्लियामेंट में इस अहम मामले पर किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रही। कांग्रेस ने इस मामले पर हुकूमत की खामोशी को निहायत संगीन करार दिया और कहा कि जब हुकूमत पार्लियामेंट में सुनने को तैयार नहीं तो इससे पार्लियामेंट के बाहर भी सवाल किए जाएंगे और जवाब देना पड़ेगा। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल ने एक बयान में पार्लियामेंट के बाहर भी इस मामले पर पार्टी के सरगर्म होने का इशारा देते हुए कहा कि जब पार्लियामेंट खामोश हो जाए तो सड़कों पर गूंज सुनाई देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि चीनी दरअंदाजी का मसला न सिर्फ संगीन है बल्कि ये कौमी खुद मुख्तारी के बुनियादी उसूल पर भी हमला है। हमने पार्लियामेंट के अंदर और बाहर बारहा जवाब मांगा, लेकिन ये हुकूमत जो हर वक्त तशहीर और खोखली शेखी में लगी रहती है, असल सवालात का सामना करने से घबराती है।
मारूफ सनतकार अनिल अंबानी को इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के सामने पेश होना है। ये कार्रवाई 17,000 करोड़ रुपए के बैंक लोन फ्रॉड से मुतालिक एक बड़े केस का हिस्सा, जिसमें अनिल अंबानी की कई कंपनियों पर जाली बैंक गारंटी, शेल कंपनियों के जरिए फंड्स की मुंतकिली और खर्च की गैर कानूनी मंजूरी जैसे संगीन इल्जामात आयद किए गए। इससे कबल ईडी ने इस मामले में 35 से ज्यादा मुकदमात पर छापे मारे थे, जिनमें तकरीबन 50 कंपनियां, 25 से ज्यादा अफराद शामिल थे। 3 दिन तक जारी रहने वाली इस कार्रवाई में बड़ी तादाद में दस्तावेजात और डिजिटल शवाहिद भी जब्त किए गए। तहकीकात के दौरान ये बात सामने आई कि 2017 से 2019 के दरमियान यस बैंक से अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनियों को तकरीबन 3,000 करोड़ रुपए के कर्ज दिए गए। इल्जाम है कि कर्ज की मंजूरी से पहले ही बास कंपनियों को रकम भेज दी गई थी, यानी माली धोखाधड़ी की मंसूबाबंदी पहले ही कर ली गई थी। सजा याफ्ता डेरा सच्चा सौदा चीफ गुरमीत राम रहीम को एक बार फिर जेल से रिहा कर दिया गया। इस बार वो 40 दिन की पैरोल पर रिहा हुआ। वो रोहतक में वाक़ सोनारिया जेल में कैद था और सुबह उसे सख्त सिक्योरिटी में सरसा डेरे के लिए रवाना किया गया। उसके हमरा हनीप्रीत डेरे के चेयरमैन दान सिंह, डॉक्टर R.K. नैन और शरणदीप सिंह सत्तू मौजूद थे, जो 2 गाड़ियों के काफिले में जेल पहुंचे और राम रहीम को लेकर सरसा रवाना हो गए। राम रहीम की रिहाई की खबर से एक बार फिर कई सवालात ने जन्म लिया है, क्योंकि ये पहला मौका नहीं जब उसे पैरोल या फेरलो पर जेल से बाहर आने की इजाजत मिली हो। 2017 में साध्वी जिनसी इस्तेहसाल केस में कसूरवार करार दिए जाने के बाद वो कैद की सजा काट रहा, लेकिन इसके बावजूद वो बार बार जेल से बाहर आता रहा है। ब्राजील की सुप्रीम कोर्ट ने साबिक सदर जायर बोल्सोनारो को घर पर नजरबंद करने का हुक्म जारी किया। ये फैसला, जिसमें अदालत ने उन पर मुल्क में तख्ता उलटने की साजिश का इल्जाम आयद किया है। इस इक़दाम के बाद अमेरिका ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुलकर नुक्ताचीनी की है, जिससे दोनों ममालिक के दरमियान पहले से जारी तिजारती कशीदगी में मजीद इजाफा होने का खदशा। रिपोर्ट के मुताबिक बोल्सोनारो पर इल्जाम है कि उन्होंने अपनी 2022 की इंतखाबी हार के बाद मुल्क में जमहूरी इदारों को नुकसान पहुंचाने और इख्तिदार दोबारा हासिल करने की साजिश की। अदालत के मुताबिक साबिक सदर ने गुज़िश्ता महीने सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर लगाई गई पाबंदियों की खिलाफ वर्जी की, जिसके बाद उन्हें इलेक्ट्रॉनिक एंकल मॉनिटर पहनने का हुक्म दिया गया था ताकि उनकी सरगर्मियों पर नजर रखी जा सके। जस्टिस अलेक्जेंडर डी मोरिस ने अपने फैसले में कहा है कि बोल्सोनारो ने अदालत की तरफ से दी गई हिदायत को नजरअंदाज किया और अपने 3 बेटों, जो कि रुकने पार्लिमान हैं, उनके सोशल मीडिया अकाउंट से मवाद शाये करवाया। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగుచేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్ని వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।